हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मुकेश स्टडी नॉलेज में। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम में साइंस का प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इसलिए इस वीडियो का आप लोग अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये साइंस का प्रश्न कैसा था। चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी क्या निरंतर परिवर्तन होते रहता है। क्वेश्चन है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी क्या निरंतर परिवर्तन होते रहता है। तो पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, दूसरा है आकृति, तीसरा है चाल, चौथा है भार। तो आप लोग को अगर क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाल में परिवर्तन होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। उस व्यक्ति को चुनना है जो एक समान समूह से संबंधित नहीं हो। तो पहला ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, दूसरा है थॉमस अल्वा एडिसन, तीसरा है विराट कोहली, चौथा है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 को दिया हुआ और इसमें चुनना है कि कौन एक समान समूह से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली जो ये क्रिकेट के खिलाड़ी है, बाकी सब क्या है, वैज्ञानिक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वृत्तीय पथ पर गति करती है जब कोई वृत्तीय पथ पर गति करती है तब घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है साधारण बल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है कोणीय बल और चौथा है अभिकेंद्रीय बल। क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर जब कोई वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर, केंद्र जो होता है वो बीच में होता है, तो केंद्र पर की ओर लगने वाला जो बल है उस बल को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गर्म रक्त प्राणी है। निम्नलिखित में कौन जो है गर्म रक्त प्राणी है। तो पहला ऑप्शन है मछली, दूसरा मेढक, तीसरा मगरमच्छ, चौथा कबूतर। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबूतर। किस जानवर का जो है रक्त जो है गर्म रक्त प्राणी है, तो कबूतर जो है गर्म रक्त प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो निम्नलिखित में कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। निम्नलिखित में कौन सा जानवर जो है पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। तो इस पहला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर जो पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है पतंग, दूसरा है हाथी, तीसरा है शार्क और चौथा है पोइसेस। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोइसेस। इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसका जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। जलीय विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा, और 7 होगा तो क्या होगा, उदासीन होगा। पहला ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट और चौथा है सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 से कम होता है, क्योंकि ये अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7, कितने जल के अणु वाशिंग सोडा के एक अणु में उपस्थित रहते हैं। कितने जल के अणु जो है वाशिंग सोडा के एक अणु में उपस्थित रहते हैं। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा 8, तीसरा 7, चौथा 5। तो वाशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है, वाशिंग सोडा जो कि वाशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है।
तो यहाँ पे करेंगे निम्नलिखित कितने जल के अणु वाष्पिक सोडा के एक अणु उपस्थित होते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10। 10 अणु जो होते हैं वाष्पिक सोडा के अणु में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का जो रासायनिक प्रतीक है वो लैटिन से लिया गया है। पहला आयरन, दूसरा कार्बन, तीसरा क्लोरीन और चौथा एल्युमिनियम। यानी कि कौन से तत्व का जो रासायनिक प्रतीक है वो लैटिन से लिया गया है, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयरन, लोहा। लोहा जो तत्व है उसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है, इसका Fe होता है। इसका रासायनिक जो प्रतीक है वो क्या होता है, Fe होता है। तो ये कहाँ से लिया गया, लैटिन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचित अंडा युग्मजन खाली स्थान में प्रत्यारोपित हो जाता है। निषेचित अंडा जो है युग्मजन किसमें प्रत्यारोपित हो जाता है। पहला ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा, दूसरा गर्भाशय, तीसरा अंडाशय और चौथा योनि। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय। गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा से मुक्त होती है। किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो होता है वो हवा से मुक्त होती है। पहला ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, दूसरा श्वसन, तीसरा प्रकाश संश्लेषण और चौथा जो है मल त्याग। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में जो होता है ऑक्सीजन हवा से मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा लेड, तीसरा सिल्वर और चौथा एल्युमिनियम। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता होती है। सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्व की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है। विद्युत धनात्मक तत्व, अगर विद्युत धनात्मक तत्व है तो उसका संयोजकता जो होता है कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन है 432, दूसरा 012, तीसरा 123, चौथा 210। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 123। अगर जिस तत्व की संयोजकता अगर 123 होती है तो उसको विद्युत धनात्मक तत्व कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति का तीसरे नियम का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन से न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है जब एक बस अचानक चलती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। दूसरा रॉकेट लॉन्च करना। तीसरा तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपना हाथ पीछे की ओर ले जाता है। और चौथा नंबर ऑप्शन है जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉकेट लॉन्च करना। न्यूटन की गति के तीसरा नियम का उदाहरण क्या है, रॉकेट लॉन्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14, एक कार का जन्म जिसमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है उसे क्या कहा जाता है। एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है लैंगिक जनन, दूसरा विखंडन, तीसरा पूर्ण जनन और चौथा है वनस्पति जनन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वनस्पति जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। पहला ऑप्शन है 6 × 10⁻24 kg, दूसरा है 6 × 10⁻24 kg, तीसरा है 6 × 10⁻23 kg और चौथा है 6 × 10⁻23 kg। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 × 10⁻24 kg। 6 × 10⁻24 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तीव्र गति से निम्न में से किस माध्यम में गमन करती है।
ध्वनि जो होती है तीव्र गति से किस माध्यम में गमन करती है? ध्वनि जो है सबसे तेजी से किस माध्यम में गमन करती है? पहला ऑप्शन निर्वात, दूसरा गैस, तीसरा ठोस, चौथा द्रव। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस में जो है ध्वनि तीव्र गति से गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है धातु, दूसरा है अक्रिय गैस, तीसरा है उपधातु, चौथा है अधातु। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है अधातु। अधातु जो है ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित होती है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वामावर्त। इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वामावर्त हो जाएगा। तो ये थे कुछ साइंस का प्रश्न। तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसे लगी, और इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।